हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया एकदम। होप करता हूँ आप लोग अच्छे हों, घर पे हों और सेफ़ हो। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ कॉलम्स लर्न इलेक्ट्रिक फील्ड के एक और नए लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस, करने वाले हैं क्वेश्चन। पढ़ने नहीं, करने बोला, पढ़ने से नहीं दिया, निकल गया होगा मुझे। जहाँ हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस। पिछला लेक्चर आपको देख के आना चाहिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। और इसी के हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी ना करते हैं, बहुत ही छोटी रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन करने वाले। और एक पॉइंट, स्टार पॉइंट है कि डायग्राम के एक्यूरेसी की कोई लिमिट नहीं है। तो मेरा अगर डायग्राम बेकार भी बनता है तो आप उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है वो प्रॉपर्टीज़ पे अपन डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, मैं थोड़ा सा हट गया हूँ क्योंकि मैं बाजू में आके क्वेश्चन देख रहा हूँ। ठीक है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या क्वेश्चंस को। और पहला क्वेश्चन ही क्या होगा, वो जो हमने सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी उस पे रहेगा। पहला ही जो क्वेश्चन है वो सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी पे जो है वो उसी पे रहेगा। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर, सिस्टम ऐसे दिया गया है, ये 2Q है और ये -Q है। और हमने यहाँ पे माना जो Q है उस एक 4 लाइंस निकाल रहे हैं। Q = 4 नहीं, Q से 4 लाइंस है। तो आप सुनिएगा, मतलब ये ड्रॉ करना है, इससे आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ भी आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें सीखने वाले हैं। अब ये 2Q है, इससे तो 8 लाइन निकालनी है। अब ये सुनिएगा, अच्छा ये Q है, ये -Q है, इस पर हमें 4 लाइन्स निकालनी है। तो आप सुनिएगा, मेरे पास इससे फील्ड लाइन्स निकालने के 2 ऑप्शन हैं। पहला ये है, ये इसके लाइन्स है, और दूसरा अपने पास ये है -Q, ये इसके लाइन्स हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है कि मैं इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे निकाल दूँ। सॉरी, ये निगेटिव है तो ऐसे। और दूसरा क्या है, दूसरा मेरे पास है कि ऐसे। ये बढ़िया बना, इसमें क्या था भैया? तो मेरे पास ये फर्स्ट ऑप्शन है ए, ये बी है, चंपा डॉली को छुट्टी दी गई है। तो अनीता की बसंती, इसमें देखो कुछ कॉमन सेंस की भी ज़रूरत है, लॉजिक। और आदमी उसी को पढ़ा पाते जिसके पास कॉमन सेंस। उल जलूल क्वेश्चन करोगे तो कैसे? यहाँ पे लेकिन जवाब है कि ऐसा क्यों, ए के साथ क्यों नहीं गया, बी के साथ ही क्यों गए। बी अच्छा लगा, बसंती नाम मुझे अच्छा लगा इसलिए नहीं। जवाब ये है कि मैंने मान लो ऐसे ड्रॉ कर दी एक लाइन ऐसे। तो दिक्कत यहाँ पे ये आ जाएगी कि 7वीं लाइन क्या थी, सिमेट्री, यानी इस जो ये लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्जेस है, इसके हर एक पॉइंट के इक्विवेलेंट, जितना जो पॉइंट 2 पर है उसी के इक्विवेलेंट पॉइंट नीचे रहेगा सिमेट्री में। लेकिन आपने इसी लाइन पर डाल दिया, तो कैसे होगा भाई सिमेट्री का रूल? जो पॉइंट इस पे उसी के नीचे ऊपर होना चाहिए, उस पर नहीं होना चाहिए, ये कहता है। तो ये नहीं लेते हैं, पहली बात। रीज़न समझ में आया। और ऑब्वियस सी बात है, ये जो लाइन्स हैं इनके बीच का जो एंगल है वो मतलब डिस्ट्रीब्यूट रहता है इक्वली, समझ में आया। 360 / 4 कितना हो जाएगा? 90। कितना हो जाएगा? 90। तो ये जो लाइन्स है इनके बीच का एंगल कितना है? 90। समझ में आया। इसमें बी को हमने टिक किया कि भाई साहब इसमें बी है। ठीक है भैया, हमने मान लिया, आपने कहा। अच्छा, +2Q में भी अपने पास 2 ऑप्शन समझ सकते हैं। कौन कौन सा? सुनिएगा। पहला तो ये लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्जेस है। अब इससे 8 लाइन्स निकालने, तो पहला ये खुपाच, ये खुपाच, ये खुपाच, ये और 2 लाइन्स ऐसे निकाल दो कि एक यहाँ से निकाल दो, एक यहाँ से निकाल दो, एक यहाँ से और एक यहाँ से। और सबको पता है कि इनके बीच का एंगल कितना है? 45 डिग्री है। फिर से ये लाइन ज्वाइनिंग पे इसी लाइन पे एग्जिस्ट कर गए, इसी लाइन पे तो एग्जिस्ट कर गए ना यार। और जब ये इसी लाइन पे एग्जिस्ट कर गए तो दिक्कत हो गई, क्योंकि हमें सिमेट्री भी कभी फॉलो कराना है। इसके अबाउट सिमेट्री कहाँ से लेकर आओगे, ये खुद सोचो आप। इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्री कहाँ से आप लेके आओगे? नहीं ला सकते ना। तो ये कहानी खत्म, तो ये ले नहीं सकते। अब आप सोचिए, अगर मैं इसको 22
0.5 एंगल ऐसे रोटेट कर दूं तो क्या हो सकता है, मतलब ये जो पॉइंट है थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, यानी इसके अबाउट इसी को रोटेट कर दूं तो ये जो लाइंस है ये यहाँ से ये यहाँ से, ठीक है, ये ऐसे ऊपर चली जाएगी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है। इनके बीच का एंगल कितना है 45 डिग्री है, इनके बीच का एंगल कितना है 45 डिग्री है। इसी को मैंने ऐसे ऊपर कर दिया, थोड़ा सा रोटेट कर दिया है ऐसा, और जैसा यहाँ पे है वैसे यहाँ पे भी करना है। एक मिनट में इसको ढंग से बना लूँ। ये ऐसा है और ये ऐसा है, ये ऐसा, ये ऐसा, समझ में आया। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, अगर आप करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब लाइन्स ऐसे बनाते हैं, इसमें क्या है, अब 16 लो लोगे तो और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आया। मतलब इसमें हम लोग इसको पास कर रहे हैं, उसको इसमें इसको पास कर, तो बाकी दो मिटा लेते हैं, बाकी दो को मिटा लेते हैं। अच्छा इसको भी मिटा लेते हैं ना, क्या ही ज़रूरत है यहाँ पे आराम से। चलो वापस से ड्रॉ कर लेंगे, इसमें क्या है, समझ में आया। एक क्यूचार्सन में 4 लाइन मान लीजिए अलॉट कर लीजिए, 8 निकालोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। आप घर पे कर सकते हो, एडवाइस है, आप घर पे उसको जाके कर सकते हो। ये माइनस क्यू है, थोड़ा पास पास करते हैं, आसान होगा मुझे ड्रॉ करने में, ठीक है। अब इससे हमने 4 लाइन ऐसे निकाल दी, ये ठीक है। अब फिर से वही कहानी है, इससे हमने जो लाइंस निकाली वो जाके इस पर टर्मिनेट, इस पर जाके इसको टर्मिनेट हो जाना है। तो क्या हो जाएगा, ये लाइंस ऐसे जाएंगी, यहाँ से निकलेंगी कुछ लाइंस, ये ऐसे टर्मिनेट हो जाएंगी, यहाँ से कुछ लाइंस ऐसे निकलेंगी, यहाँ पे ऐसे टर्मिनेट हो जाएंगी। और अब ये जो यहाँ पे से जो एक लाइन निकली थी वो ऐसे जाएगी और ऐसे घूम के, देखिए इस पर 4 लाइन तो जानी है ना यार, ऐसे ऐसे करनी है। अब जो बाकी की जो 4 लाइंस बची हैं इसकी, बाकी 4 लाइन को हमने कर दिया। अरे यार उसको 4 लाइन तो खाना है, तो 4 लाइन खाएगा कहाँ से, इसी का तो खाएगा। बाकी जो 4 लाइन है वो जो 2 लाइन इधर से निकल रही तो ऐसे चली जाएंगी इन्फिनिटी पर, और बाकी जो 2 लाइन्स निकल रही थी यहाँ वाली वो ऐसे जाए, ऐसे कुछ देर तो अपना ओरिजिनल पाथ ट्रेस करेंगी, लेकिन फिर कुछ देर बाद ऐसे घूम के ऐसे, और यहाँ से भी जो लाइन्स निकल रही है अभी कुछ देर अपना ओरिजिनल पाथ तो ट्रेस करेंगी और फिर इन्फिनिटी से घूमती हैं, वो तो सच्चाई है। यहाँ पे इन्फिनिटी थोड़ी ना घूमेंगी, फिर कुछ देर के बाद ये भी ऐसा घूम के अपने पाथ को रिट्रेस कर लेंगे, मतलब ऐसा हो जाती है। ऐसा क्यों है ये मैं बताना चाहूँगा। ऐसा तो रियलिटी में होता है, ऐसा क्यों होता है ये आप सीखिए। नोट हो गया, नोट मतलब समझ में आया। अच्छा ऐसा क्यों होता है, पहले तो कुछ 2 पॉइंट्स हैं। अगर आप इस चार्ज के एकदम पास चले गए यहाँ पे, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा कि भाई साहब ये दुनिया में पूरा यही चार्ज है, आपको सिर्फ ये 4 लाइंस दिखेंगी, झंझट ही खत्म, कोई झंझट खत्म, मतलब इस आपको दिख ही नहीं रहा, सिर्फ आप इसी के ऊपर फोकस्ड हो। जैसे हम लोग क्रश के ऊपर फोकस्ड हो तो कोई लड़की दिखती नहीं ना, वैसे आप इसके ऊपर फोकस्ड हो। हम लोग, मैं नहीं बोल रहा, ठीक है, माइनस क्यू के ऊपर आप फोकस्ड हो, आपको सिर्फ माइनस क्यू दिख रहा है, आप इसको देख नहीं रहे हो, समझ में आया। अब आप इसके पास चले जाओगे तो सेम कहानी यहाँ पे भी रहेगी, यानी आप समझ में आया, 5 डिस्चार्ज चले गए, आपको मतलब पूरी दुनिया में सिर्फ वही दिख रहा है, बाकी कोई नहीं दिख रहा है। सच्चाई दूसरी होती है, वो सबको पता है। आप क्रश के केस में तो सच्चाई दूसरी होती है, वो बात तो अलग है भैया, आप उससे कंपेयर ना करो, दिक्कत होती है। तो वो बात भी यहाँ पे भी आप क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हो, समझ में आया। आगे बढ़ो। अच्छा ये घूमा क्यों, अब आप दूर चले जाओ इन्फिनाइट पर, तो जो इन्फिनाइट पे चला गया उसको क्या दिखाई, ये 2 सिस्टम ऐसा दूर जाओगे तो सिस्टम तुम आपको ऐसे दिखेंगे ना, ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, आपको दिखेगा कि ये स्माइल नहीं बना, ऐसे बना रहा हूँ।
और आपको दूर जाने पे दिखा कि नेट चार्ज कितना है, क्यू। दूर जाओगे तो मुझे भाई, अगर मैं आप खुद ही मतलब इमेजिन खुद करो, अगर आप बहुत दूर चले गए बोर्ड के ही, आपको ऐसे तो कुछ दिखेगा कि सिर्फ यहाँ पे एक चार्ज नेट चार्ज क्यू रखा गया है। समझ में आया? नेट चार्ज क्या रखा गया है? क्यू। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आया। अब इससे जो 4 लाइन निकालनी है वो भी सिमेट्री में होनी चाहिए। देखो ये इसके सिमेट्री में जानी चाहिए थी। ये जो चार्ज है क्यू, ये चार्ज क्यू ही तो रखा होगा। अब इससे सिमेट्री में होनी चाहिए। हमने 2 लाइन्स तो ऐसे निकाल दी, बाकी 2 लाइन्स ये हैं। नहीं आया? 2 लाइन्स तो ये वाली, ये इन्फिनिटी पर ये रही। अगर मैं नेम करूं, ये ए है, ये बी है, तो ये भी, ये ए है, ये बी है, और ये रही सी वाली लाइन, तो ये है सी वाली लाइन, और ये है डी वाली लाइन। बाकी तो ये 4 टर्मिनेट हो गई, आपको दिखाई नहीं कुछ। समझ में आया? आप दूर चले जाओ, आपको क्या दिखेगा कि ये तो ख़त्म हो गई। जो ओरिजिनेट और टर्मिनेट उसकी बात ही ख़त्म। आपको दिख रहा है कि 4 लाइन्स हैं, वो भी ऐसे निकल रही हैं, बात ख़त्म। और 4 लाइन ऐसे क्यों निकल रही? क्योंकि हमको सिमेट्री दिखानी थी। सिमेट्री क्यों दिखानी ज़रूरी थी? हाँ ज़रूरी थी। अगर नहीं होगी तो फिर अपना जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएंगी। समझ में आई बात? ठीक है, मिटाओ, मिटा देते हैं। ठीक है, समझ में आया? देखो नहीं समझ में आया तो उसको स्किप भी कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। जो चीज़ ना समझ में आए उसको आप स्किप कर सकते हो। सेम है कि अगर मान लीजिए आपने एक, मैं नहीं बोल रहा यार, हमेशा सलाह क्या मतलब काहे बार बार उसी पे सोचा। तो जानते हो जब अगर मैं थोड़ा सा भटकता हूँ तो मैं मतलब भटक जाता हूँ, तो भटका क्यों देते हो, है ना? बस मैं नहीं बोल रहा, बोल दिया, नहीं बोलूँगा। अगला पॉइंट क्या है? क्वेश्चन है, वो कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट तो ये भी है, मतलब आप समझ सकते हो, क्वेश्चन समझ के सॉल्व कर लो। वो भी क्वेश्चन था लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आता है मुझसे। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट ही है लेकिन क्वेश्चन समझा रहे हैं। क्योंकि प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गई। मैंने बोला था प्रॉपर्टीज़ पे ढेर सारी वीडियोस बन, मतलब प्रॉपर्टीज़ पे बहुत लिखाया जा सकता है। और मैंने शुरुआत में बोला था कि चैप्टर के साथ आएंगी। किसके साथ आएंगी? चैप्टर के साथ आएंगी। ठीक है, अभी ख़त्म नहीं हो, कंडक्टर के साथ भी कुछ प्रॉपर्टीज़ आने वाली हैं। अभी मैं वो तो हमने कवर ही नहीं किया ना। जो पढ़े होंगे ना उनको पता होगा कि कंडक्टर की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हो, तो मैंने कवर ही नहीं की, इसलिए बोले चैप्टर के साथ आता है। अभी कंडक्टर पढ़ाया कहाँ है मैंने? तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऐसा क्वेश्चन था कि भाई साहब ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे, ये लाइन जॉइनिंग दीज 2 चार्जेस है, और बड़े से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे आई है, ऐसे ड्रॉ भी कर दिया था इसने, ऐसे ही इसने ऐसे डायरेक्शन भी बता दी थी। तो क्वेश्चन ये था कि मैग्नीट्यूड बता दीजिए। मैग्नीट्यूड क्या? बिल्कुल मैग्नीट्यूड भी बता दीजिए कि किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। Q1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, Q2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, या Q1 का मैग्नीट्यूड कम है, Q2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, या दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। और जिसने ये बोला ना दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, अगर कसम से पास में होता ना, खींच के घुसा मारता और ज़मीन पे मुंह की खाता। अगर इसने ये सी ऑप्शन बोला होता तो, अगर पास में बैठा होता तो, सच बोल रहा हूँ। सर मारना बैलेंस है, तो मजाक कर रहा हूँ यार, सीरियसली मत लेना दिल पे, मजाक कर रहा था, लेकिन गुस्सा ज़रूर होता, पक्की बात है। क्योंकि वो या तो जब मैं पढ़ा रहा था प्रॉपर्टी, या तो उसने पढ़ी नहीं है, या तो 50% क्लास में सो रहा था। वो 50% तो सो सकते हो, 100% तो सो नहीं सकते। सॉल्व करिए। अनीता बसंती तो दे दो भैया। डॉली तो होंगी नहीं इस बार, आप सॉल्व करो। अनीता बसंती चंपा डॉली, अनीता बसंती चंपा डॉली, अनीता बसंती चंपा डॉली, बताओ, बोलो बोलो भाई, कौन सा ABCD? अरे A B या C या D, कौन सा है? और सॉल्व करते हैं। कैसे? एक लाइन दे दिया है, पता नहीं, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। आप सोचिए कि मैं मिटा देता हूँ ये ऑप्शन,
ठीक है, आप खुद सोचिए कि जैसे एक लाइन ऊपर है वैसे एक लाइन नीचे भी तो होगा ऐसे। अरे यार बन जा, चलो ठीक है, अब समझ लीजिए दोनों सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे जो दो लाइंस के बीच का एंगल है वो मान लीजिए अल्फ़ा है और यहाँ पे एंगल बीटा है। अल्फ़ा बड़ा कि बीटा बड़ा? बीटा बड़ा है। क्या है? बीटा बड़ा है। अगर बीटा बड़ा है तो आप खुद सोचो, अगर दो लाइंस के बीच का एंगल कम है, दो लाइंस के बीच का एंगल क्या है? कम है, तो क्या जो लाइन है वो डेंसर है? और अगर लाइन की डेंसिटी ज़्यादा है तो क्या चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है? यानी Q1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है किससे? Q2 से। हाँ मुझे पता है Q2 भैया नेगेटिव, इसलिए मैग्नीट्यूड पूछा क्योंकि अरे टर्मिनेट हो रही तो नेगेटिव तो होना ही है। इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते थे, जैसे मैंने पहली बार किया था। ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसमें क्या था, सोच लिया गया था एक बार। दूसरा मेथड था, सोचा गया था, ऐसे दोस्तों के साथ था, मतलब अब आंसर तो पता होता नहीं है। ये प्रॉपर्टीज हमारे टाइम पे पढ़ाई भी नहीं गई थी, बस ऐसे बैठे थे डिस्कस कर, दोस्तों ऐसा सोच रहा था यार। देखो कैसे, सुनने पहली प्रॉपर्टीज याद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लेंस क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करती है। अब देखना, अगर हमको पता है कि Q1 क्या है और Q2 क्या है, इसकी अगर किसी एक पॉइंट पे चले जाओ, यहाँ पे गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंस ऐसे है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इधर है। तो अब देखना, अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूँ, किसी एक पॉइंट पे बात करता हूँ, ठीक है, तो हमको पता है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेंस इधर है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेंस इधर है। और अगर वेक्टर किसी को आता है, कठिन है लेकिन समझ सकते हो, तो जैसे जो वेक्टर में, दो वेक्टर में जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो तो उसी का तो इफेक्ट ज़्यादा होता है, मतलब वो नेट से एंगल तो कम बनाता है ना। समझ में आई? तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी, इस पॉइंट पे मान लो ऐसी, तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये एंगल कम है, ये वाला एंगल कम है, E1 वाला एंगल कम है, E2 का एंगल ज़्यादा है। तो अभी इसी बात हमको पता है कि E1 की वैल्यू ज़्यादा है E2 से। दिख रहा है क्या बोर्ड पे? मुझे नहीं पता, मैं तो पीछे जाऊँगा तो फिर शायद दिखता है। ठीक है, E1 ज़्यादा है E2 से, तो अभी इसी बात है Q1 ज़्यादा होगा Q2 से। दैट्स इट। ये सोचा था, ये स्टैंडर्ड मेथड है, स्मार्ट मेथड है, वो कॉन्सेप्चुअल मेथड है, अगर आपको पता ना हो तो। अरे यार, दो लाइन्स अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, दो लाइन्स के बीच का एंगल ज़्यादा कब होता है? जब देखो यहाँ पे देख लो आप, ये डेंसर हो गई, ये रेयर हो गई। समझ में आई बात? अगला क्वेश्चन है, फटाफट डिस्कस करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 4-5 ही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थोड़ी ना इस पर। अगला क्वेश्चन है, लास्ट में क्या एक क्वेश्चन से ड्रॉ कर लेते हैं। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब मैंने 2-3 बार देखा है, काफ़ी जगह ये कराया जाता है। ठीक है, मतलब मैंने ऐसे देखा, तो अब देखो जहाँ पे मैं तैयारी कर रहा था वहाँ पे हर एक कोचिंग में, जैसे कि अब दोस्त होते हैं, हर एक हॉस्टल में पढ़ते तो है नहीं, है ना। अभी मैं बात करते हो, मान लेते हैं मेरे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि अपने पास क्या है, अपने पास 3 चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है। 3 चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, मतलब इक्वल चार्जेस हैं, आप समझ सकते हैं, और उनको इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखा गया है। कहाँ रखा गया है? इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस पे। ठीक है, अब उसके 4 ऑप्शंस दिए गए थे, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, अपनी इंक डाल रहा हूँ ना। उसके 4 ऑप्शंस दिए गए थे, मैं वो 4 ऑप्शंस ड्रॉ कर रहा हूँ। और ये भी बात कर सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्यों बोला था। स्टैंडर्ड क्वेश्चन इसको इसलिए बोला था क्योंकि जब, अब देखो हॉस्टल में रह रहा था तो वहाँ पे क्या था कि अब हर एक बच्चा हर एक अलग अलग कोचिंग में पढ़ रहा था, बस ऐसा कुछ नहीं था कि हम लोग सेम बैच में पढ़ रहे थे। तो वहाँ पे देखा जैसे अब कॉपीज़ डिस्कस होती हैं, दोस्त बन गए थे, वहाँ पे टाइम हो गया था काफ़ी, लास्ट में पढ़ाया था ना, लगभग हम लोग ड्रॉपर बैच के थे, 12th के बाद प्रिपरेशन करने गए थे। तो वहाँ पर क्या था कि जब हम लोग कॉपी चेक किए तो सभी के क्वेश्चन में लगभग कुछ क्वेश्चंस कॉमन थे, मतलब
ऐसा हमने मान लिया कि यार सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कराया जाता है, बस वही था और कुछ नहीं था। इसलिए मैं बोला ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। मेरे इसमें भी कराया गया था, वहाँ पे दो तीन था। नीट में भी ये क्वेश्चन कराया गया था, अलग सर ने भी क्वेश्चन कराया है, भरोसा ना तो देख सकते हो आप। ये ऑप्शन से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है। डी ऑप्शन अब ये ऐसा है, ठीक है। अब कुछ अच्छे से बनाना ना, बुक वगैरह देखेंगे तो आपको कुछ अच्छे से दिखेगा। अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊँ, ऑप्शन आप देख सकते हो कौन सा है, ठीक है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये ऐसा गया था, ये ऐसे वो दिक्कत हो गया, ये ऐसे, फिर ये ऐसे था और ये ऐसे था, ठीक है। ये कुछ ऐसा ड्रॉ था, ये 3 वर्टेक्स है, तो तीनों पे एक चार्ज, सेम चार्ज क्यों रखा गया था। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक्यूरेट डायग्राम क्या है। वैसे इसमें एक्यूरेट एक ही है, कुछ ज़्यादा इसमें माथापच्ची नहीं करनी हम लोगों को। कौन सा? डॉली, क्योंकि देखो इसमें भी क्लोज लूप बन रहा है, डायरेक्शन नहीं दिया ना, लेकिन क्लोज लूप तो बना रहा है ना। आप बोलोगे डायरेक्शन क्यों नहीं दिया, लेकिन क्लोज लूप तो बन रहा है ना, इसलिए सेम चार्ज बोला। तो उसमें मैग्नीट्यूड भी नहीं दिया था कि भाई साहब वो प्लस क्यू है कि माइनस क्यू है। देखो ये क्लोज लूप है, ये तो क्लोज लूप है ही, और यहाँ भी देखो ये क्लोज लूप है, तो सही तो यही है, और एक्चुअल में सही था। क्वेश्चन में ऐसा था, सेम चार्ज बोला लेकिन मैग्नीट्यूड तो बोला ही नहीं था, ये भी है, तो डायरेक्शन इसलिए नहीं दिखाया गया था। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन है लास्ट वाला। क्या वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है? मुझे ऐसे क्यों फीलिंग आ रही है कि रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। वो तो रहा है 22 मिनट का रिकॉर्ड भी हो गया है। लास्ट क्वेश्चन है, 22 मिनट का हो गया, बहुत लंबी वीडियो बनाता हूँ। सुनिएगा, अपने पास 4 क्यू कूलम का चार्ज है, मतलब 4 क्यू ऐसा ही है। एक माइनस क्यू यहाँ पे रखा गया है, माइनस क्यू एक यहाँ पे रखा गया है, और एक -2 क्यू यहाँ पे रखा गया है। तो बोला गया था इस सिस्टम का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करोगे। मैं ही करता हूँ, मुझे पता है आपसे लगभग, जिसको समझ में आ रहा है वो कर सकता है, जिसको नहीं आ रहा है वो आप देख सकता है। समझ में आया? देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले लाइन जॉइनिंग 2 चार्जेस कर लो, और ये दिखा लो कि भाई साहब हम एक क्यू से कितना चार्ज निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर आप एक क्यू से इतने चार्ज निकालने की सोचोगे नहीं ना, तो दिक्कत हो जाएगी। पहले तो मान लो, अब आप कुछ भी मान सकते हो, मैं तो मान रहा हूँ कि ये जो 4 क्यू है इससे मैं 8 चार्जेस निकाल रहा हूँ, दो इसको, तो एक क्यू से मैं, एक क्यू को मुझे 2 चार्ज देने पड़ेंगे। और देखिए अगर मैं दूर जाके देखूंगा तो मुझे कोई सी भी फील्ड लाइंस नज़र नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि नेट चार्ज तो 0 है ना, 4 माइनस माइनस माइनस। समझ में? तो मतलब सारी की सारी लाइंस ऑरिजिनेट तो इससे करेंगी, लेकिन टर्मिनेट सारे चार्जेस पे जाके हो जाएंगी। आइए ड्रॉ करते हैं। तो हमको पता है इसको 2 लाइंस देनी है, तो 2 लाइंस जाएंगी कहाँ से? यहाँ से। तो मैं इसको ऐसे लगभग ऐसे रफ डायग्राम बना लेता हूँ, रफ इसके जैसे, ठीक है। ऐसे ऐसे इसको 4 देनी है, तो ऐसे बना लेते हैं इसको। समझ में? ऐसा क्यों बना, मैं बता रहा हूँ, सुनना। बना लिया, देखो मैंने 8 लाइन्स अलॉट कर दी ना, 2 4 इसको अलॉट की, ठीक है, और 2 इसको 2 इसको। समझ में आया? अब क्या है, अब सुनिएगा। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है कि नहीं है? तो अगर आप देखिए पहले, अब मैं ड्रॉ कर देता हूँ, आप फिर उसके बाद बोलिएगा कि सही है कि गलत है। निकलना तो ऐसे ही चाहिए था, क्या ये सही है? हाँ, क्योंकि देखो इसका मैग्नीट्यूड दिखा भी रहा है कि ज़्यादा है,
इसको मिटा दो। हाँ आप नहीं मिटा सकते, मैं तो बता रहा था आप सोच कैसे सकते हो ना आप, मुझे पता है। और यहाँ से निकालना तो यहीं से निकाल दो, लेकिन इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो, घुमा दो। ठीक है, निकालना तो अभी भी यहीं से है, इसको क्या करो थोड़ा सा घुमा दो। समझ में आया? ऐसे। बाकी क्या करना है, इसको ऐसे ही ले जा दो, इसको ऐसे ही भेज दो, कोई शक नहीं है। मतलब अगली बार क्या करना है, इससे जो 2 लाइन्स है एक काम करो, इसको ऐसे भेज दो जो लाइन्स निकल रही थी। हाँ मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ, डायग्राम की एक्यूरेसी की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अब भाई कैसे भी बना सकते हो, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट डायग्राम ये हो सकता है। एक और सकता है, इसको आप थोड़ा सा ऊपर बना दो, इसको थोड़ा सा बेंड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ताकि दिखे तो भाई साहब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम है। देखो यहाँ से इनके बीच का एंगल कम है और यहाँ से इसके बीच का एंगल ज़्यादा है, ताकि दिखे तो सही कि अगर मान लो ये 2 सिस्टम बना दिए तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, अगर ये ऐसे बना दे तो ताकि दिखे तो सही कि अभी हमने पढ़ा था ना डेंसर है, तो ताकि दिखे तो सही कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास पास है, डेंसर है। समझ में आया? ऐसा मतलब ड्रॉ कर सकते थे। समझ में आया क्वेश्चन? तो ये लास्ट क्वेश्चन था, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन और है नहीं, बाकी आप ड्रॉ कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन अब सवालों के साथ आएंगे, मतलब जैसे जैसे चैप्टर बढ़ाएंगे अपन। ठीक है, तो यहीं पे करते हैं लेक्चर को ख़त्म। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।